नमस्कार बच्चों। आज हम आपको मैथमेटिक्स का बेसिक जो रूल है, जो फंडामेंटल्स हैं, उससे शुरुआत करते हैं। दैट इज़ वाई मैंने इसको अपना जो चैप्टर इसका नाम ही रखा है, व्हाट इज़ टू बी लर्न फर्स्ट। जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में, हम शुरुआत के दौर में तय नहीं कर पाते हैं, न गार्जियंस न टीचर्स, कि बच्चों को क्या सीक्वेंस दिया जाए पढ़ने के लिए। तो हमने उस सीक्वेंस को बहुत बारीकी से, बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके बनाया है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी लर्न फर्स्ट मीन्स हम पहले शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करने के कभी कभी होता है पहाड़ याद कर लो, टेबल्स याद कर लो, कोई कहता है बॉडमास याद कर लो, कोई कहता है नंबर सिस्टम याद कर लो, फिर कहते हैं कोई एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स याद कर लो। तो लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप गिनती तो याद ही करनी पड़ेगी। मे बी कि आपने केजी या KG2 में या अपर क्लासेस में आकर 1 2 3 में आकर नंबर तो सीखी होंगी, पर नंबर्स इनफैक्ट वो नंबर नहीं है 1 से 9 और 10 लिख लिया, 11 भी लिख लिया, दे आर नॉट नंबर्स। नंबर्स वो है जो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन उसके बाद नंबर्स जब आ जाती हैं तब आपकी टेबल की बात शुरू होती है। टेबल मीन्स जिसको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, गांव की भाषा नॉर्थ इंडिया में हो सकता है कि बिहार में भी, या राजस्थान या हरियाणा में, जहाँ पे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब तो सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी होने लगा है, पर सामान्यतः गांव के बच्चे पहाड़ा ही जानते हैं। तो वी कैन से पहाड़ा ऑल्सो, टेबल्स को पहाड़ा बोलते हैं। इसके बाद बॉडमास होता है। बॉडमास वेरी इंपॉर्टेंट इन होल लाइफ। सो बॉडमास के बाद डिस्कस करेंगे पहले, और इसके एप्लीकेशन डेसिमल्स मैं आपको बता दूं, बहुत पढ़ाई की मैंने, काफ़ी एग्ज़ाम पास की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 सब्जेक्ट्स में साइंस के। लेकिन डेसिमल में हमेशा एक दिक्कत रहती थी कि 1/, अगर 100 लिखा है तो 0.01 होगा, 0.001 होगा, क्योंकि 2 जीरो लगे हैं तो 0.001 होगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं नंबर्स पर बात। तो ये आते हैं नंबर्स पे। आप देखिए बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पे आ जाए। बच्चों जब आर्यभट्ट ने जीरो खोज नहीं की थी तो हम लोग 1 से 9 तक की गिनतियाँ जानते थे, उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और या हिंदी में प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई n से प्रेजेंट करते हैं उन्होंने, 1 से लेकर के, आप ये देख रहे हैं, यू सी दिस इज नेचुरल नंबर्स, ओके, दिस इज नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर। रेड से आपको दिख रहा है, हमने इसीलिए सबको कलर से कर दिया है। रेड दिख रहा है होल नंबर। नंबर्स फ्रॉम 0 to infinite आर कॉल्ड होल नंबर्स। इनफैक्ट 0 जब आर्यभट्ट ने खोज लिया तो नंबरों की संख्या पूर्ण हो गया, यानी कि अब 10 लिख सकते हैं। बहुत से लोग नेचुरल नंबर लिखते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि वो 10 भी लिख देते हैं। 10 नहीं होता, 10 कैन नॉट बी रिटन नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर एक्सक्लूड 0. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द होल नंबर्स देन वी कैन इंक्लूड 0 एंड natural number included by 0 are the whole numbers. So whole numbers from 0 to infinite are called whole numbers, represented by W. We can say 0 plus n is whole number. इसके बाद आता है इंटीजर्स। बहुत सिंपल सी हमने वो लिख दी है डेफिनेशन। होल नंबर्स एसोसिएटेड विद माइनस साइन आर कॉल्ड इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय z. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनाइट तक लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगी और इन्फिनाइट तक लेफ्ट साइड में। दे आर कॉल्ड इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z. प्राकृत संख्या शायद बोलते हैं इनको हिंदी में, जैसे होल नंबर को संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको समझ लेंगे, क्योंकि वो ये चीज़ें हमेशा से रही हैं। तो इसको आप मान चलें कि नंबर 1 2 3 ऐसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका रेशनल नंबर आती हैं। अगर आप लोगों ने कभी सेट थ्योरी पढ़ी हो तो मैंने इसीलिए सेट थ्योरी के लैंग्वेज लिखा, द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर q एंड कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये रेशनल नंबर हो गई। Hence all the integers are rational numbers. So integers में अगर आप 1/1 लिखेंगे तो 1 हो गया, 0/1 लिखेंगे तो 0 हो गया, 2/1 लिखेंगे 2 हो गया। तो यानी सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं।
You can also write 2/3 is also rational number, but सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, इसलिए हमने लिखा द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर क्यू एंड कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, ज़िंदगी भर चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा, उसको कहते हैं टेबल्स, हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा। पहाड़ा इसलिए क्या जिंदगी भर चलेगा, कभी भी दूध लेने गए, परचून की दुकान पे गया, उसने 4 बंडल दे दिए माचिस के, या 4 बंडल आपके उसके दे दिए, साबुन के दे दिए, तो व्हेन यू नो द प्राइस ऑफ 1 सोप देन यू कैन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, जितने भी आप मिले उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर इज कॉल्ड द टेबल्स। सो मैंने क्या किया है, मैंने आप देखें कि सारी टेबल्स नहीं लिखी हैं, हमने 2 की लिखी क्योंकि इनिशियल टेबल है, 2 सबको आता है, इजी होता है, इसलिए आई स्टार्टेड विद वेरी इजी टेबल 2, देन आफ्टर 3 5, 4 की नहीं लिखी है, 6 की नहीं लिखी है, 7 की लिखी है, 9 लिखी है, 11 भी लिखी है, 13 लिखी है, 17 लिखी, 19 लिखी, 23 लिखी है। ये टेबल इसलिए हमने लिखी है कि जब हम छोटे थे तो आई हैव टू रिमेंबर अप टू 25. 25 is very easy. If you remember the table of 5, then you can remember the table of 15, you can remember the table of 20, you can remember the table of 25. तो ये टफ टेबल्स भी हैं आगे। 23 की टेबल टफ होती है, 19 की भी होती है, और एक चीज़ और बता दें, 23, 19, 17, दिस इज 13 and 7 and 5 and 3 and 2 आर द प्राइम नंबर्स। जो मैंने नंबर पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जब बड़ा चैप्टर खोलेंगे देन वी डिस्कस अबाउट दिस, प्राइम नंबर ही बोलते हैं इनको। ये नंबर अपने आप से कट सकती हैं या 1 से कट सकती हैं, दे कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइड बाई देमसेल्फ। सो हमने ये टेबल लिखी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ देखिए नीचे लिखा है, आई हैव चोजन सम इम्पॉर्टेंट टेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, नंबर 2 पॉइंट है, सम कॉलम्स आर केप्ट ब्लैंक फॉर एक्सरसाइज। देखिए यहाँ कहीं ये लिखा है, 17 टेबल पे हमने 4th नंबर पे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे 23 पे 4 पे कुछ नहीं लिखा है, और 13 पर भी हमने 6 पे कुछ नहीं लिखा है, नहीं 7 पे कुछ नहीं लिखा है। तो ये हमने इसलिए डाल दिया है क्योंकि सब कुछ सामने दिखेगा तो आप लिए बड़ा आसान है, सब याद करें। बट व्हेन यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू डू इट, देन यू हैव टू सी द होल टेबल। तो ये हम इसलिए छोड़ें, इसको भरिएगा, ट्राई करिएगा, और ट्राई टू राइट डाउन द आंसर इन योर कमेंट्स। मैं कमेंट्स भी आपको छोड़ूंगा। पढ़ने के लिए हमेशा एक चीज़ आती है कि यू सी सो मेनी प्रैंक्स, सो मेनी लाफिंग एंड आर्टिफिशियल लाफिंग ऑन यूट्यूब दैट बट दे विल नॉट हेल्प यू आउट। ये मैं पहले ही बोल दूँ, रिक्शा चलाने वाले मजदूर, दे ऑल सिट एंड दे यूज टू वॉच दोज प्रैंक्स। आई टेल यू दैट इज़ वाई दे आर ह्यूज कमेंट्स, बट the life is not being a rickshaw wala or labor, life is being a good human being and a good earning person for the family। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको टेबल भी पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 10th तक कंपलसरी, इसलिए हर बच्चे को 10th तक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। और इसलिए ये 17 टेबल पर आपको इसको फिल इन करना है, 13 टेबल फिल इन करना है, और 23 टेबल फिल इन करना है। फिल करके कमेंट में डाल दीजिएगा। हमने लिखा भी है सम इम्पॉर्टेंट टेबल्स। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी दिस इज द राइट टाइम, इफ़ यू आर स्टडिंग इन 7th 8th 9th and 10th, this is the right time to cram the table. Otherwise after 10th you will not get time to cram the tables, and then after that every time when you're given the arithmetic problem you have to multiply in corner. So I would suggest you to cram these tables. These are important tables. Then after that the very important, whole life important, the board mass। हमने क्या किया है, कोशिश की है कि हिंदी के बच्चों को जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उन्हें ये दिक्कत ना हो। तो बोर्ड मीन्स ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, और डी माने डिवीज़न, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एंड सब माने एस माने सब्ट्रैक्शन। इसको हमने कोष्ठक भी लिखा है, लाइन ब्रैकेट हो गया, लाइन ब्रैकेट होता है, कोष्ठक को भी एक होता है जिसमें लाइन खींचते ये बनी है, लेकिन बनाई यहाँ से, जैसे लाइन ब्रैकेट। और इसका ऑफ होता है, का कहते हैं हिंदी में, का। डिवीज़न माने भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, और सब्ट्रैक्शन में घटाना। वी विल फर्स्ट सॉल्व लाइन ब्रैकेट। हमने इसलिए बात इंपॉर्टेंटली लिख ली कि लाइन बनी होती है, और बहुत सारे लोगों को लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आता, सोचते बनी रह गई या गलती से आ गई है।
बट लाइन ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने लिखा क्या है, मीन्स 4 into 6 is 24 पहले आएगा, देन सॉल्व 2 into 3 अपॉन 6, ईयर 3/6 विल बी सॉल्व फर्स्ट, क्योंकि देखिए डिवीजन पहले है मल्टीप्लिकेशन की, तो 3/6 विल बी सॉल्व फर्स्ट, मीन्स ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज आप करने बैठे होंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये एक हमने एक प्रॉब्लम बना दी थी, इसको देखिएगा। इसके बाद जब कुछ अंदर आ जाएगा सॉल्विंग द ब्रैकेट, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आज का मुख्य पार्ट था, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार इन सबको देखिएगा जरूर। देखने से क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें मैथमेटिक्स में करना क्या है। और जब आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, वी विल सी यू, देन यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जो देखिए वो जो मैथमेटिक्स में जगलरी होती है वो ज़िंदगी में कभी किसी को याद नहीं रहती। द मोमेंट यू गेट जॉब यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली व्हेन you are a father, you become father of a child, then again you start the same thing which I am telling you. So you have to remember these basic things in whole life, and not the jugglery. I mean doing this, doing that, doing Vedic mathematics, they will not come, you will not remember those things, because these are the basic things which are remembered every time. I mean you will remember, because everybody knows this. When you talk to other people, they will tell you the same thing. So for today it's over. We will see you on next Tuesday. Until then, good night and enjoy.